तमंचे से होगा कोरोना का काम तमाम। बारबाला की कमरिया से भागेगा कोरोना। फुहरता के रस से भागेगा कोरोना वायरस। अश्लीलता की महफिल से भागेगी महामारी। बिहार में लॉकडाउन, फुहरता के लिए अनलॉक। कोरोना बंदी में गोली चलवाती बारबाला। कमरिया के आगे दम तोड़ती कोरोना बंदी। कमर हिलाती कोरोना बंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, पूरा बिहार कोरोना से कराह रहा है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन के पालन का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के दावों की धज्जियां सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में ही उड़ती दिखी, जहां देर रात तक बारबालाओं के ठुमके पर तमंचा लहराते हुए लोग झूमते रहे और पुलिस प्रशासन सोता रहा। कोरोना से कराह रहे बिहार में कोरोना से निपटने का यह नायाब तरीका है। पूरी दुनिया पागलों की तरह जिस कोरोना से निपटने में दिन रात एक की हुई है, उस कोरोना का काम तमाम तो बिहार में तमंचे से हो जाता है। तमंचा लहराते जाओ, कोरोना को भगाते जाओ। कोरोना का नाम सुनकर पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है। वो कोरोना तो यहां बारबालाओं के एक एक ठुमके पर कांप जाता है। सरकार ने तो कागजों में 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, लेकिन सूबे के मुखिया के गृह जिले नालंदा में ही सरकारी लॉकडाउन का लॉक बारबालाओं के ठुमके से टूटा। बेकार में ही लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई, बिहार आइए और आजमाइए कोरोना से निपटने का फुहरता के रस से भरा ये वैक्सीन। कोरोना वायरस बाप बाप कर भागेगा। और लाठी से व्यवस्था बनाते हैं इन भाई साहब को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना से निपटने का अचूक दवा बांट रहे हैं। सरकार कहती है कोरोना को हराना है तो मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी का पालन करिए, लेकिन यहाँ तो 2 गज के अंदर ही बिना मास्क पहने लोग ऐसे झूमते रहे मानो कोरोना को हरा चुके।
तस्वीर नालंदा के भागन बीघा थाना क्षेत्र के बोकना गांव की। खबर यह है कि कोरोना के दौर में शराब माफियाओं की टोली ने शराब के धंधे में मुनाफे की खुशी में ये पार्टी रखी। रात गहराती गई और फिर तो बारबालाओं ने गोलियां भी चलवाई और कमरिया भी लाई। ऐसा भी नहीं कि पुलिस या प्रशासन को इसकी खबर नहीं लगी। खबर डीएम साहब तक को की गई। डीएम साहब ने आदेश भी दिया और डीएम के आदेश पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, लेकिन डांट फटकार वाली खानापूर्ति कर वापस लौट गई। और फिर रात भर कुंवरता की महफिल सजती रही। तमंचे पर डिस्को होता रहा, सरकारी लॉकडाउन मुंह देखता रहा और कोरोना बंदी कमर हिलाती। सोचिए, जिस बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केंद्रीय टीम तक को आना पड़ा बिहार का दौरा करने के लिए। दूसरी तरफ कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन भी लगा रखा है, लेकिन नालंदा जो कि सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर अगर यह स्थिति है तो सवाल उठता है। सवाल आखिर लॉकडाउन में फुहरता की यह महफिल कैसे सजी? सवाल आखिर तमंचा जो लहराया जाता है इस तरह खुलेआम, जो तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया, तमंचा लहराने वालों को क्या कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का डर नहीं है? डीएम के आदेश पर भी महफिल बंद क्यों नहीं हुई? क्योंकि डीएम को खबर दी गई, डीएम साहब ने आदेश भी दिया, आदेश पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी महफिल कैसे सजती रही? सवाल यह कि क्या ऐसे कोरोना से बिहार निपटेगा? आखिर ऐसे आयोजनों के आयोजकों पर कार्रवाई कब होगी? और सवाल उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर भी जो खानापूर्ति कर वहां से निकल जाते हैं। जवाबदेह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब? अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता नालंदा से। अभिषेक, क्या ये देर रात तक होता रहा, ये देर रात तक फुहरता की महफिल सजती रही, कोई रोकने वाला नहीं खबर होने के बावजूद? जी बता दो कि कल जब 8 बजे तक हमने डीएम को सूचना दी कि इस तरह से कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वहाँ, जिसके बाद डीएम ने तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने को भेजा, लेकिन वहाँ थाने के जो थानाध्यक्ष है और अन्य पुलिसकर्मी है वो गए और डांट फटकार करके चलाए। वो सिर्फ ये समझे कि डांट फटकार करने से ही बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जाने के आधा घंटे के बाद ही तमंचे पर डिस्को जारी हो गया। और वो एक फुहरता से जिस तरह से चुनौती दी गई, एक तरह से वरीय अधिकारियों का आदेश का उल्लंघन किया गया है, इससे इन लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। जी अभिषेक, तमंचा भी लहराया जा रहा है, खुलेआम तमंचा लहराया जा, जाहिर है वो अवैध हथियार ही होगा। ये किस तरह की पार्टी, किस तरह की महफिल सजाई गई थी, किस खुशी में, और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम अचानक हो गया? और जो पुलिस के पहुंचने के बावजूद भी महफिल सजती रही, पुलिस का भी खौफ नहीं। क्या हम ये मान लें कि वहां के लोगों को पुलिस का खौफ नहीं, या फिर पुलिस की मिलीभगत से ही सब कुछ होता रहा? जी बता दूं कि तो गांव में जिस तरह से चर्चा है कि गांव में थानाध्यक्ष के द्वारा और उनके पुलिसकर्मियों के द्वारा मिलीभगत से ही कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। और खास करके यह भी चर्चा है कि वो लोग जो है जो भी नाच के आयोजक हैं वो शराब माफिया और अपराधी तत्व के हैं, और किसी कोई बड़ी घटना का अंजाम देने के बाद खुशी में ही इस तरह से जश्न मनाया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। जरूर आप डीएम साहब से भी जवाब लीजिएगा कि क्या उनके आदेश की अवहेलना करने वाले उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, क्या ऐसे आयोजकों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि सोचिए, इस तरह की जमघट लगाने से कोरोना की रफ्तार और तेज हो सकती है, संक्रमण और फैल सकता है, लॉकडाउन का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है।